लाहौर शहर से ताल्लुक रखने वाली इरम नामी लड़की की कहानी। वो लड़की कहती है कि मैं अपनी जिंदगी के दिन गिन रही हूं। मैं वो लड़की हूं जिसने अपनी जिंदगी अपने हाथों से खुद बर्बाद की। मेरी कहानी कुछ यूं है कि मेरी उम्र जब 14 साल थी, उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं काफी अमीर घर की बेटी थी। किसी चीज की कमी नहीं थी मेरे घर में। हम 4 बहनें थीं। मैं सबसे छोटी थी। मेरी 2 बहनों की शादी लाहौर में ही हुई है और सबसे जो बड़ी बहन थी वो कराची में शादीशुदा थी। मैं जब स्कूल पढ़ती थी तो स्कूल में मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम इशरत था। वो बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की थी। उसका किरदार ठीक नहीं था। मैं उसको अक्सर मना करती थी कि गलत काम नहीं किया करो, पर वो मेरी किसी बात को मानती ही नहीं थी। उसके बहुत से लड़कों से चक्कर थे और वो मुझे भी लड़कों से दोस्ती करने का कहती थी, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानती थी। वक्त गुजरता गया। हम स्कूल से कॉलेज चली गईं। कॉलेज का माहौल तो वैसे भी बहुत खुला होता है। इशरत कॉलेज में मोबाइल लेकर आने लगी और फ्री वक्त में वो मोबाइल पर गंदी चीजें देखती थी। पहले तो मैं उसको मना करती थी, लेकिन बाद में मुझे भी इस बुरे काम की आदत लग गई। मैं और इशरत मिलकर गंदी चीजें देखने लगे, जिसकी वजह से मेरा भी खुद पर कंट्रोल ना रहा। मैं बुरी तरह इस काम में फंस चुकी थी। फिर एक दिन मैंने इशरत के साथ मिलकर उसके बॉयफ्रेंड के साथ नाजेबा हरकत की। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था और अब मेरा ये रोज का मामूल बन गया था, मुख्तलिफ लड़कों से दोस्तियां करना और गुनाह करना। वक्त गुजरता गया। मेरा नाम इस बदनाम दुनिया में बोलने लगा। मैं उस वक्त बहुत खुश थी कि मेरा नाम बोलता है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं बर्बाद हो रही हूं। और आखिर वो दिन भी आ गया कि मेरे अब्बू ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बहुत मारा। मैं अब्बू की मिन्नतें करने लगी और माफिया मांगने लगी। मेरी सब बहनों को मेरे करतूतों के बारे में पता चल चुका था। सब ने मुझे बहुत मारा। खैर, मैंने अपनी फैमिली से वादा किया कि अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। मेरे कराची वाले बहनोई बहुत ही सख्त मिजाज के हैं। तब मेरे अब्बू ने मुझे कराची उनके पास भेजने का फैसला किया और मुझे कराची भेज दिया गया। मेरी बहन मुझ पर नजर रखती थी और मेरा घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। जिस फ्लैट में मेरे बाजी लोग रहते थे, वहां पर एक लड़का रहता था। मैं उसके साथ मिल गई और अपने वादे को भूलकर फिर से गलती करने लगी। वो लड़का किसी गैंग का आदमी था जो चर्स, शराब, पाउडर वगैरह बेचने जैसा गंदा काम करता था। एक दिन मेरी उसके साथ लड़ाई हो गई और मैंने उसको थप्पड़ दे मारा। तब उसने कहा कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं। मैं जोश में थी। मैंने कहा कि जो करना है कर लो, मैं नहीं डरती किसी से। तब उसने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया जो कि नशे वाला था। जब मैं नशे में हुई तो उसने मुझे उठाकर बाजी के घर फेंक दिया। उस वक्त मेरी बाजी और बहनोई घर नहीं थे। खैर, उसने वहां चर्स और शराब की बोतलें रख दी और पुलिस को रिपोर्ट कर दी कि ये लड़की खुद भी नशा करती है, नशा बेचती है और गलत काम भी करती है। तब पुलिस मुझे पकड़कर ले गई। मैं शोर डालती रही कि मैं ऐसी नहीं हूं, लेकिन सब सबूत मेरे खिलाफ थे। केस शुरू हो गया और मुझे 7 साल की कैद सुनाई गई। जेल में 2 उम्र रसीदा खातून भी कैद थी और मैं उन लोगों के साथ ही लॉकअप में थी। उन औरतों ने मुझे अपनी नौकरानी समझा हुआ था। वो मुझसे अपने पांव और टांगे दबवाती थीं। अगर मैं उनकी बात ना मानती तो वो मुझे मारती थीं। खैर, मेरे अच्छे इखलाक की वजह से 5 साल बाद मैं आजाद हो गई। वहां से आजाद होने के बाद मैं सीधा अपनी बहन के घर आई, लेकिन वहां आने के बाद पता चला कि वो लोग ये घर छोड़कर जा चुके हैं। मैंने उनको किसी के मोबाइल से फोन किया, लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा था।
मेरे पास कुछ पैसे थे जो जेल से निकलने के बाद जेल वालों ने मुझे दिए थे। मैंने बस की टिकट करवाई और लाहौर आ गई। जब मैं अपने घर आई तो मैंने देखा कि हमारे उस घर में कोई नहीं रहता। पूछने पर पता चला कि मेरे गलत काम करने की वजह से मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया और अम्मी ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मेरी बहनों ने अम्मी को साथ रखने से इनकार कर दिया था। अम्मी दूसरी शादी करके किसी दूसरे शहर चली गई थी। मैं अपनी बहनों के घर चली गई जो लाहौर में शादीशुदा थीं, लेकिन उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया। तब मैंने फैसला किया कि मैं वापस कराची चली जाऊंगी। मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए थे। मैंने उन पैसों से दोबारा कराची की टिकट कराई और कराची आकर दारुल अमान ढूंढने लग गई और मुझे एक दारुल अमान मिल गया। वो दारुल अमान एक औरत चलाती थी। मैं दारुल अमान में रहने लगी, लेकिन वो सिर्फ नाम का ही दारुल अमान था। जो गलत काम था वो सब यहां होता था। मैं आज भी उसी दारुल अमान में हूं और यहां से भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि जो यहां से भागता है उसे मार दिया जाता है। मैं आज भी यही हूं और अपनी जिंदगी के दिन काट रही हूं। आखिर में मैं सब लड़कियों से यही कहना चाहती हूं कि खुदा के लिए गलत लोगों के साथ दोस्ती मत रखें और घर से मत निकलें, क्योंकि हम लोग घरों में बैठी सोचती हैं कि घर वाले निकाल देंगे तो हम दारुल अमान में जाके रह लेंगे, या हम घर से भाग जाएंगी और अगर लड़के छोड़ भी देंगे तो दारुल अमान में पनाह ले लेंगे। लेकिन दारुल अमान में वैसी सहूलियात या वैसा कुछ भी नहीं होता जैसा बताया जाता है। वहां का माहौल, वहां का निजाम किसी कोठे से भी बदतर होता है। मैं बदजुबान थी, बदलिहाज थी, आवारा मिजाज थी, घर वालों के साथ बदतमीजी करती थी। मेरा अंजाम आज आप लोगों के सामने है। अपने घर वालों की इज्जत कीजिए, क्योंकि वो आपकी ताकत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बहन बेटी के नसीब अच्छे करे।